चलो शुरू करते हैं। नमस्कार। खबरों के साथ आज एक दुखद सूचना भी है हमारे पास। इंदौर के बड़े माने हुए पत्रकार, स्वदेश के संपादक रहे, इंदौर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष रहे, श्री कृष्ण कुमार अस्थाना जी का दुखद निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार भी थे। हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले उन्हें अपने इस प्लेटफॉर्म से, दोपहर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से श्रद्धा सुमन अर्पित करते, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। वे लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे और दैनिक दोपहर की शुरुआत भी उनके और अभय शल्यानी जी के साथ में हुई थी। उन्हीं के आतिथ्य में ये कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर महावीर अधिकारी जो करंट के संपादक थे और ब्लिट्स के संपादक थे नोटियाल, वो आ रहे थे। आने में शायद नोटियाल जी की फ्लाइट को गड़बड़ हो गया, महावीर अधिकारी जी आ गए थे, तो उस समय कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर ऐसा हुआ था। तो हमारी तरफ से उनको श्रद्धा सुमन है। दूसरा, आज मकर संक्रांति का पर्व है। आज मकर संक्रांति के पर्व पूरा शहर जो है आज तिल गुड़ के स्नान से भरा हुआ है। पतंगे खूब उड़ रही हैं बाजार में और एक अजीब उत्साह है पूरे शहर भर के अंदर। निश्चित रूप से मकर संक्रांति की हम आपको शुभकामना भी देते हैं दोपहर न्यूज़ की तरफ से। मेरे और शेखर बागुरा जी की तरफ से भी आपको जो है बधाई। आपको ईश्वर आपको समृद्ध बनाए, भगवान की आप पर स्नेह हमेशा बना रहे। खबरें शुरू करते हैं शेखर जी अपन। तो हम आज दोपहर से शुरू करते हैं खबरें, दोपहर से शुरू करते हैं। पर उसके पहले हम आपको बता दें, आज एक 8 लाइन की खबर भास्कर में छपी थी, शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा, पर उस खबर ने पूरे शहर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। वो एक ऐसी खबर थी कि जिसके जानने के बाद सारे लोग एक दूसरे से जानकारी लेने लगे कि क्या हुआ होगा और कहाँ हुआ होगा और क्या बात हुई होगी और कैसे बात हुई होगी और किसने बात की और किसने समझाया होगा, कौन भारी पड़ा होगा। ये सब हम राजनीति में चर्चा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप कार्यक्रम के आखिरी तक जुड़े रहिए, आपको पूरी जानकारी इस कार्यक्रम में हम देने की कोशिश करेंगे। तो अब हम पहले खबरों की चर्चा करते हैं। हम आज दोपहर से शुरू कर रहे हैं। पहले दोपहर में भी खबर है कि चित्रकूट के घाट पर आज जो है 2 दिग्गज नेताओं की बैठक कराई गई और उस बैठक का क्या हुआ, रात तक दोनों ही नेता वहाँ मौजूद थे। एक नेता जो है वो चित्रकूट से देर रात निकल गए थे, उनको हरिद्वार जाना था। दूसरे नेता वहाँ रुके रहे और अगले दिन चले हैं। इस पर हम राजनीति पर चर्चा करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया फैसला दिया है। फैसला नहीं, उन्होंने अपने पुराने फैसले पर ही वो अड़े हैं और उन्होंने कहा कि 7 सदस्यीय खंडपीठ यह फैसला पहले ही दे चुकी कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उन सभी को अब आरक्षण का लाभ नहीं दिया चाहिए। इसकी जगह उन्हें दूसरे लोगों को लाभ मिलना चाहिए और सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए। ये सरकार का काम है और इस याचिका को उन्होंने याचिकाकर्ता को वापस कर दिया। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि 75 साल हो गए हैं आरक्षण को, इस पर विचार किया जाना चाहिए इन सब बातों पर। दूसरा, सरकार देश की बहुत तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर घबराने लगी है और अब ये माना जा रहा है कि सरकार अब ये सोच रही है कि अगर लोगों के हाथों में पैसा नहीं दिया गया तो बाजार की रफ्तार पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। और इसीलिए सरकार ने ये प्रयास शुरू किया कि आयकर में बड़ी छूट दी जाए ताकि मध्यम वर्गीय परिवार जो बाजार में सबसे ज़्यादा खरीदारी करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा उनके कारण बाजार में आता है, उन्हें कितना पैसा बाजार में दिया जाए ताकि वे बाजार में खरीदारी शुरू कर दें। और इसीलिए आयकर में एक बड़ी छूट देने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है शायद ये छूट 15 लाख रुपए के आसपास, ये 10 से 15 लाख के बीच में कहीं जाके रुक सकती है कि इतनी छूट दी जाए ताकि लोगों को भरपूर पैसा जेब में आए और वो पैसा खर्च कर सकें। रुपया 87 के करीब पहुंच गया है। रात तक वो 86, 70, 75 के लगभग था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा, पर अब रुपया रुकेगा नहीं। ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ में पूरी तरह से ट्रंप के पैरों में लेटा हुआ दिखेगा रुपया, मतलब डॉलर के पैरों में लेटा हुआ दिखेगा दूंगा। इसके अलावा और कोई विशेष, सब सामान्य खबरें जो दूसरे अखबारों में भी है। एक खबर जरूर है ये, और ये खबर विपिन नीमा जी ने सोशल मीडिया पे लिखी थी और उन्होंने इंदौर को क्यों नहीं मिल पा रहा है प्रदेश का अध्यक्ष। राजनीति सबसे ज़्यादा यहाँ होती है, इसके बाद भी कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही 20-20 साल से पद मिले। जीतू पटवारी को आखिरी में मिले, वो भी जब कमलनाथ छूट गए और नैया डूब रही थी तब उनको ये पद मिला है। तो ये तो थी दोपहर की खबरें शेखर जी। इसके अलावा हम अग्निबाण की खबरों पर बात कर लेते हैं। तो अग्निबाण की खबरों में शेखर जी
पहले तो हम सुबह आज लोगों ने बड़ा दान पुण्य किया, मंदिरों में बड़े दर्शन होते रहेंगे। क्या है शेखर जी पूरे मंदिरों का दृश्य? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मकर संक्रांति है और सुबह से मंदिरों में दान पुण्य करने, भगवान के दर्शन को लेकर लोगों ने शुरुआत की है, दान पुण्य किया है, गायों को चारा खिलाया है। पर ये बात अलग है कि पुण्य तक दान पुण्य करने निकले लोगों को इस बार भिखारी नहीं मिल पाए हैं। शहर में भिखारियों को पकड़ने की जो मुहिम चली थी उसके बाद भिखारियों का टोटा रहा है। मंदिरों के बाहर यहाँ की जहाँ भिखारी दिखाई देते थे वो नहीं मिल पाए हैं, इसलिए वो जो भिखारियों को सीधा दान पुण्य करते थे वो नहीं कर पाएंगे। उसके बावजूद मंदिरों के दर्शन किए हैं, गायों को चारा खिलाया है, जिसको जैसा बन पाया है वैसा किया है। हाँ, मेरे को ये आपने बताया तो मुझे याद आ गया कि मैं वहाँ सुभाष नगर के मंदिर के बाहर खड़ा हुआ था और मैं 2-3 मित्रों में खड़ा ही हुआ था और बात कर रहा था किसी से। इतने में 2 मित्र आए और एक मित्र ने दूसरे मित्र को पैसे दे दिए। तो उसने कहा अरे पैसे मेरे को तरह, बोले आज शहरों में भिखारी नहीं मिले। तो सोचा किसी को तो दे दूँ ना पैसे में, कहीं तो देना पड़ेगा ना पैसे, क्योंकि पुण्य तो पुण्य है, किसी को भी मानो, अच्छी बात है ये भी। और इसके अलावा तो अग्निबाण में भी आज विज्ञापन ही भरे पड़ेंगे, क्रांति पर कैटेगरी होगा ये, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, देखेंगे अगर समय मिलेगा तो करेंगे। कल शायद ये नगर अध्यक्षों की भाजपा की सूची आ सकती है, जिलेवार अध्यक्षों की, उस पर बात हो सकती है। एक जरूर नगर निगम ने जो है ये अभियान के खाद्य विभाग का चलाया हुआ शेखर जी, लकड़ी की भट्टी पे बन रही थी सेव, नमकीन बन रहा था और इस कारखाने को सील कर दिया 7 दिन के लिए। क्या है शेखर जी पूरा मामला? नगर निगम की टीम ने राजनगर में एक ऐसी दुकान के कारखाने को पकड़ा है जो बाहर बढ़िया लकड़ी जलाकर उस पर बढ़िया नमकीन बना रहा था। चूंकि इंदौर में अलाव जलाने पर, लकड़ी जलाने पर रोक है, किसी भी तरीके का आग लगाने पर रोक है जलाव पे, तो इस वजह से सारे दुकानदार ऑलरेडी पहले ही अपने कोई गैस पे आ गए हैं, कोई पेट्रोल पे आ गए हैं, कोई जो घासलेट पर आ गए हैं। लकड़ी जला के कहीं पे नहीं बनती है और ये नगर निगम की टीम ने पकड़ा है, 15,000 रुपये जुर्माना भी किया है। बड़ा विचित्र मैं ये मानता हूँ, पर मेरे ये नगर निगम की टीम को यही दिखाना चाहता हूँ कि ठंड के दिनों में ठीक है कारखाना पे नमकीन पे कार्रवाई की अच्छी बात है, उन जलेबी वालों पर भी कार्रवाई करना चाहिए जो जगह जगह खड़े होकर लकड़ी के सिगड़ी पर ही जलेबियां बना रहे हैं। नहीं, तंदूर की रोटी भी जो बना रहे हैं शादी, वो भी बंद होना चाहिए। कानून सबके लिए होता है, पर जो जहाँ फंस जाए तभी कानून की याद आती है। नहीं तो कानून तो ट्रैफिक पे 3 सवारी बैठ के लोग घूमते हैं और नहीं पकड़ पाते, और कोई आदमी 3 सवारी में पहली बार निकलता है और पकड़ा जाता है। तो कानून की अपनी व्यवस्थाएं हैं। और एक और जरूर है कि मऊ के आसपास आर्मी क्षेत्र में जो है वो फिर से एक बार तेंदुआ घूमने लगा है और उसके पग वापस मिले हैं, उसको लेकर बड़ी चिंता हो गई। और वो मुझे लगता है शायद ये तेंदुआ जो है पढ़ा लिखा है यार, वो पिंजड़े के बाहर मुर्गी को उसको बकरी खा के चला गया, अंदर नहीं गया पिंजड़े के अंदर। उसको मालूम है कि ये बेवकूफ़ समझते हैं क्या हर वक्त, यही मानना पड़ेगा। जानवर भी आजकल सब पढ़े लिखे हो गए हैंगे। और इसके अलावा तो कोई खबरें ऐसी है नहीं। विजयवर की मानेश्वर कुंड महापौर पतंग उड़ाने के लिए आज इंदौर में ही है, नेहरू स्टेडियम पतंग उड़ रही है। RTO की जानकारी के बिना ही ऑफिस में लाइसेंस के लिए मार्कशीट ने किया अनिवार्य, सैकड़ों आवेदक को लौटाया। हाँ, ये भी क्या मामला है शेखर जी? RTO की जानकारी के बिना ही ऑफिस में लाइसेंस के लिए मार्कशीट अनिवार्य कर दी है। बिल्कुल सही किया है कि लाइसेंस होल्डर को कम से कम इधर पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, उसे मालूम तो होना चाहिए। अनपढ़ों को जिन्हें कैसी मार्कशीट लगाकर उन्हें लाइसेंस जारी किए जा रहे थे, उस पर रोक लगाने की इस तरह की व्यवस्था की गई और मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से होना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी तो होना चाहिए। सड़क पर गाड़ी चलाए तो सब सारी बातें समझेगा नहीं तो। अब हम पत्रिका की बात कर लेते हैं। पत्रिका में भी लगभग आज खबरें अखबारों में समान ही है, इसलिए हम एक आध खबर कोई देख लेते हैं। इसमें भी तेंदुओं की खबर है और ये खबर पे शेखर जी बात कर लेते हैं। मैं कुछ खबरें पढ़ भी देता हूँ। ये तो एक साथ 17 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कल हो जाएगी, पूरे घर बदलने लगी है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी हो रही है। तेंदुआ खबर हम पढ़ चुके हैं। ये खबर एक अच्छी, कल पहली बार शीतलहर को देखते हुए नगर निगम ने और प्रशासन का अमला कल सक्रिय हुआ रात को, और बड़ी तादाद में जो है फुटपाथ पर रात गुजारने वालों को उठाकर रेल बसेरे में पहुंचाया, कंबल भी बांटे गए। क्या रहा सीन रात में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल इस सीजन का सबसे सीवियर कोल्ड डे रहा है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम को मुस्तैद कर दिया गया था और पहली बार अफसर ठंड के दिनों में रात को निकले हैं। रेन बसेरा की जांच की, वहाँ ठहरने वाले लोगों के पास ओढ़ने के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं थे कि नहीं, ये देखा गया जहाँ कमी थी वहाँ कंबल का इंतजाम किया गया। फुटपाथ पर, सड़क पर, अस्पतालों के बाहर और शहर की खास इमारतों के आजू बाजू जो लोग रात में गुजारते हैं उन्हें वहाँ भेजा गया। क्योंकि समस्या ये है कि पिछले कुछ सालों से अलाव जलाने पर रोक लगा दी गई है प्रदूषण को देखते हुए। इस वजह से इन लोगों को रेन बसेरा में भेजना जरूरी था और गर्म कपड़े इन्हें दिए गए। पर मुझे ऐसा लगता है अलाव जलाने बंद कर दी थे, और गैस के जो आते हैं शादियों में लग रहे थे, ऐसे भरने लगा देना चाहिए 10-20 से रस्ते में, तो कम से कम बेचारे जिनको ठंड हो तो कम से कम सही देख लेना यार। पर वो टिकेंगे क्या सुबह तक? ये बात भी होगी। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। केवल हम प्रभात किरण खबर के बाद हम सीधी राजनीति में जाएंगे। प्रभात किरण
हाँ, ये एक और मामले में डेवलपमेंट आ गया है शेखर जी। क्या है यही बताओ आप मेरे को। एक तो बाईपास कंट्रोल एरिया पर जमीन घरों की नजरें लग गई हैं, और बाकी तो खूब बिके कानबाज, परियल, पान भात और अब क्या क्या आने लगे हैं। यहाँ चांद तारा पतंगे किसी जमाने में हमको आया करती थी, अब तो देखने को नहीं मिलती सब खबर। पर ये जरूरी है, हम जिस मामले में गोपाल बंदी वाले मामले में बात कर रहे थे उसमें और डेवलपमेंट आ गया है कि वो 5 महीने पहले ही रसीद कटवा चुका था। आप बताइए, 5 महीने तक वो रसीद काट के सोए रहे सारे के सारे लोग, और शादी हो गई। क्या है शेखर बिल्कुल जी? बड़ा अजीब सी बात है कि ये इस शादी की जो मंजूरी राजकुमार अग्रवाल परिवार को जो दी गई थी 5 महीने पहले 29 जुलाई 2024 को दे दी गई थी, और इसे मंजूरी देने वाले अफसर विनोद राठौर जिन्हें कल हटा दिया गया है, वे इस मंजूरी को देकर बैठे रहे, किसी के सामने खुलासा तक नहीं किया गया। जबकि उस मंजूरी वाली रसीद पर जो 25,000 रुपए से ज्यादा लिए गए हैं उसमें लिखा भी गया है कि विवाह के संबंध में यह मंजूरी दी गई है। जब उस पर लिखा है विवाह के संबंध में मंजूरी दी गई है तो फिर राजकुमार अग्रवाल परिवार की तो बल्ले बल्ले हो गई। और ये शादी, मेरा सा मानना है, उनकी शादी इतनी मशहूर हो गई बगैर खर्चे के कि अखबारों की सुर्खियों में रही, पहले पन्ने पर छपी है और देश भर में इसकी चर्चा रही है और सोशल मीडिया में भी छा गई। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शादी रही है ये। जो किस्मत दिखा के लाया आदमी, जो भी हो 25,000 पर में उन्होंने करोड़ों रुपए का फायदा तो उठा ही लिया है, मानना पड़ेगा। एक और बात ये रही कि आज संक्रांति की अचानक छुट्टी घोषित कर दी। परिणाम ये हुआ कि जो आज रजिस्ट्रियाँ होना थी, 1,000 लोगों ने स्लॉट ले रखा था आज शुभ मुहूर्त के दिन, वे सब धरे रह गए। अब उनको 19 तारीख को रजिस्ट्री कराना पड़ेगी। अभिभाषक संघ के प्रमोद द्विवेदी ने इस मामले को जो है आपत्ति ली कि जब आपको मालूम ही था कि छुट्टी रखना है तो फिर आज स्लॉट क्यों दिए गए। सही बात है, पर छुट्टी रखना अपने हाथ में थोड़ी होता है यार। छुट्टी तो शासन तय करता है, जब हो जाए उसको क्या है, क्या कर सकते हैं। क्या है शेखर जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। छुट्टी का ऐलान जो है कल हुआ गया, साथ में 4 छुट्टियों का एक साथ ऐलान कर दिया है। उसमें रंग पंचमी भी आ गई है, दूसरी दिवाली के अगले दिन की छुट्टी भी आ गई, सारी 4 छुट्टियां तय कर दी है। अब छुट्टी का ऐलान कलेक्टर का अधिकार रहेगा, वो जिस दिन उन्होंने किया उसको मान्य करना होगा। हाँ, तो अगली बार ध्यान रखें, स्लॉट लेने से पहले पता लगा लें अपन भी कि छुट्टी है कि नहीं है, ताकि दिक्कत नहीं हो। तो ये तो थी अखबारी खबरें। अब हम चर्चा करते हैं राजनीति की। चर्चा सार में ये है कि आज सुबह भास्कर में खबर छपी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और कद्दावर नेता मालवा निमाड़ के और मंत्री कैलाश वर्गीय के बीच चित्रकूट में समन्वय बैठाने को लेकर एक बैठक देर रात हुई। इसके जो सर्वे सर्वा रहे वो रहे सुरेश सोनी जी, जो संघ के सर कार्यवाहक भी रहे हैं, और इसके अलावा वे मध्य प्रदेश में भी काफ़ी प्रभावशाली नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा की जड़ें बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि मोहन यादव जी और कैलाश वर्गीय दोनों ही जो है सुरेश सोनी जी के मानस पुत्र हैं। जितना वो कैलाश वर्गीय को चाहते हैं उतना ही मोहन यादव जी को भी चाहते हैं। उनके उज्जैन में, चूंकि उनका लंबा समय उज्जैन में बीता, तो मोहन यादव जी के उज्जैन में उनके रहने से बहुत बेहतर रिश्ते रहे। जब वे इंदौर की राजनीति में आए, कैलाश वर्गीय के काम करने की प्रणाली और उसको देखा, उससे वे अभिभूत हुए और वे कैलाश वर्गीय को बहुत दिल से चाहने लगे। अब चूंकि पिछले कुछ 1, 2, 3 महीनों में दोनों नेताओं के बीच खींचतान की एक बयार सी चलने लगी, बाजार में खूब ज़्यादा दिखने लगा कि खींचतान हो रही है, और संभवतः एक दूसरे पर अविश्वास की स्थितियां भी पैदा हो रही हैं, एक दूसरे के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब इस समन्वय बैठक का क्या हुआ है? रात को कैलाश वर्गीय वहीं से बात करने के बाद में आधी रात को ही वहां से हरिद्वार निकल गए, और मोहन यादव जी मुझे लगता है शायद भोपाल की तरफ आ रहे होंगे या आज सवेरे निकले होंगे। सुरेश सोनी जी वापस शायद दिल्ली निकल गए होंगे। क्या शेखर जी, आपके पास क्या खबर है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई साहब। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव जो हमने विधानसभा चुनाव के बाद देखा था कि तीसरी पंक्ति में बैठे हुए मोहन यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। सबसे चौंकाने वाली ये घटना होती है, पर इस चौंकाने वाली घटना के रचनाकार जो होते थे वो सुरेश सोनी जी ही थे। उन्हीं की वजह से मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अब चूंकि बात करें मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को लंबा समय हो गया मध्य प्रदेश की सियासत में, तो ऐसा माना जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय दौड़ में थे। चूंकि मोहन यादव बन गए, उसके बाद कैबिनेट की 3 बैठकों में कैलाश विजयवर्गीय का नहीं जाना, और उसके बाद कैबिनेट बैठक में जाने के दौरान उज्जैन की सड़कों के लिए जो बजट तय किया गया था उसको लेकर सवाल करना, इससे कहीं ना कहीं संभावना लग रही थी कि मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहेगा। ये दूरियां दिख रही थी। मुझे ऐसा लगता है इस दूरिया का प्रभाव जो है सुरेश सोनी जी तक भी पहुंचा होगा, तो उन्हें लगा होगा कि इन्हें दोनों को बिठाकर कहीं ना कहीं मामले को जमाना चाहिए। वैसे भी एक चीज जरूर है शेखर जी
कैलाश वर्गीय जन नेता हैं। कैलाश वर्गीय एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मालवा निमाड़ नहीं पूरे प्रदेश के अंदर लोकप्रिय हैं। मतलब लोकप्रियता का मापदंड उनका ये है कि उनके जाने के बाद में उनको किसी को आवाज़ नहीं लगाना पड़ती। कार्यकर्ता उनके पहुंचने के बाद पहले से ही जमा होना शुरू हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि वो उनका एक बहुत पारदर्शी व्यवहार है। कैलाश वर्गीय गलत को गलत कहने में कभी पीछे नहीं हटते, जो है वो मुंह पे बोल देते हैं। वो दोहरे चरित्र की राजनीति कभी नहीं कर पाते और इसी कारण बहुत बार उनको अपना नुकसान भी उठाना पड़ता है कि वो बहुत बार खुले रूप में बोल देते हैं। मेरे पास जो जानकारी है मुझे ऐसा लगता है शायद ये समन्वय बैठक अभी पहला दौर है। इसके बाद अभी हाल एक बैठक और होगी। वो बैठक होगी मुझे लगता है अमित शाह साहब के यहाँ। उस बैठक के अंदर ही जाकर ये आगे की स्थिति बनेगी, दोनों की दूरियां बनेगी और दोनों के बीच समन्वय बैठेगा कि किस स्थिति में बात होना चाहिए। पर जो भी हो, दो बड़े नेताओं के बीच भ्रम पैदा होने के कारण नीचे की तरफ पार्टी में भी खींचतान दिखने लग गई। क्या होना चाहिए शेखर जी इससे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पार्टी में खींचतान दिख रही है। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि मंत्री मोहन यादव जी के साथ में नहीं दिखाई दे रहे हैं और सोनी जी ने इनको बिठाया है, दोनों के बीच समन्वय बैठक कराई है। कैलाश जी वहां से चित्रकूट से निकल गए, मोहन यादव वहीं रुके रहे। इससे भी समझ आता है कि कहीं ना कहीं मोहन यादव और सुरेश सोनी जी के बीच में भी कैलाश विजयवर्गीय के जाने के बाद में कुछ ना कुछ बात हुई है कि समन्वय को कैसे जारी रखा जाए। तो ये तो थी हमारे पास जो जानकारी जितनी आई और इस खबर ने शहर के अंदर तमाम राजनीतिक हलकों में उथल पुथल मचा दी कि क्या हुआ होगा और ऐसी क्या बातचीत हुई होगी। तो हमें ऐसा लगा कि खबर आप तक जाना भी चाहिए। खबरें कुछ और भी थी पर हम किसी और दिन बात करेंगे उस पर। यह था हमारा आज का एपिसोड और हम चाहेंगे कि एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे कृपया अधिक से अधिक लोगों तक ऐसे पहुंचाएं और अधिक से अधिक लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।